नमस्कार, देवेंद्र सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। आज हम देखेंगे नियुक्तियां, बहुत महत्वपूर्ण क्या अपॉइंटमेंट्स। देखिए सबसे पहली हमारी महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं वो है, क्या है भाई, कौन बनी है, वो है वी विद्यावती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी विद्यावती। बहुत महत्वपूर्ण है यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपने देखा था जब राम मंदिर का मुद्दा भी गहराया था तो अंततः आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट मानी गई। जितना भी आप इतिहास पढ़ते हैं उसे भी जो प्रमाणित करता है वो कौन करता है, एएसआई ही करता है। एएसआई जो साक्ष्य प्रदान करता है वही ये बताते हैं कि आखिर में इतिहास कैसा था। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ईयर भी पूछा जा चुका है और अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम बार बार भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वहां से रिलेटेड व्यक्ति हैं, ये पूछा जाता है। एएसआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो है यूपीएससी। आप में से बहुत सारे बच्चे ख्वाब देखते हैं यूपीएससी का पेपर निकालना और आईएएस बनना। यही एक संगठन, यही एक संवैधानिक निकाय है जो आपको क्या कर सकता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करा सकता है। तो यूपीएससी की जो सचिव बनी है वो बनी है वसुधा मिश्रा। ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं, एज यूजुअल रहेंगी। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है अरविंद सक्सेना। हमेशा ये अध्यक्ष और सचिव के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा सीपीसीबी, अब जो बच्चे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर दिए होंगे उनको याद होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन होते हैं। सीपीसीबी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं या आईएएस अधिकारी होते हैं कि कौन होते हैं, है ना। अधिकतर लास्ट में ये हुआ था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वो प्रश्न रद्द कर दिया गया था। तो सीपीसीबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल फिलहाल में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शिवदास मीणा, ये आईएएस अधिकारी। नेक्स्ट देखिए सीबीएसई, आप परिचित हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, है ना। ये भी एक अध्यक्ष जो है इसके वो आईएएस अधिकारी बनाए गए जिसका नाम है मनोज आहूजा। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय, आपने देखा करंट अफेयर्स में कई बार रिपीट हुआ, हमारे संस्कृति मंत्री कौन है, दमोह से सांसद प्रहलाद सिंह पटेल, उनके सचिव बनाए गए हैं, मतलब संस्कृति मंत्रालय के आनंद कुमार। इसके अलावा जो हमारी समितियां हैं संसद में, स्थायी समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। टोटल 22 सदस्य होते हैं इसमें, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ये इसके जो अध्यक्ष हैं, आपको याद होगा हर साल अध्यक्ष बनाए जाते हैं और ये परंपरा बन गई है कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी से हमारा एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो कांग्रेस से अध्यक्ष बनाए गए अधीर रंजन चौधरी, पिछले साल भी यही इसके अध्यक्ष थे। बहुत महत्वपूर्ण समिति है, बार बार पूछी जाती है। सदस्य भी पूछे जाते हैं कि टोटल कितने सदस्य होते हैं, कितने लोकसभा के होते हैं, कितने राज्यसभा के होते हैं, और अध्यक्ष तो पूछा ही जाता है ना। याद रखिएगा सरकार की तरफ से या सरकार के दल की तरफ से कभी भी इसका अध्यक्ष नॉमिनेट नहीं किया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है। चलिए इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है अंतरराष्ट्रीयता से, इस बार शुरुआत करते हैं। ये है हमारे पास एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है भाई, $1 बिलियन का हमें ऋण आपाती सहायता प्रदान कर दी है कोरोना के जो समस्या है उस वजह से। आपको पता होगा एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 2014 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो संघाई में है और जो इसके हाल फिलहाल में प्रमुख है वो है केवी कामत, जो कि एक भारतीय है। बार बार क्वेश्चन बन चुके हैं, हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन बन चुका है, ईयर भी पूछा जा चुका है, और जो महासचिव हैं जो प्रमुख है केवी कामत, इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है। आपको पता होगा नेशनल डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो संगठन इनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इन्होंने क्या किया था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग ली गई थी जिसमें निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए इटली का आईआईटी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं है, ये इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ब्रेसलेट बनाई, आई फील यू ब्रेसलेट। भाई बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछी जाएगी क्योंकि ये नया इनिशिएटिव है।
कोरोना से संबंधित। आपको एक घड़ी जैसी एक ब्रेसलेट पहना दी जाएगी। याद रखिएगा जीपीएस एनेबल्ड नहीं है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से काम करती है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पता चल जाएगा। मान लीजिए मैं अपनी एक ब्रेसलेट पहना हुआ हूँ, ये आई फील यू वाली ब्रेसलेट, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी पहना हुआ है या ना भी पहना हुआ है, अगर वो 2 गज के दायरे से अगर वो मेरे नजदीक आता है तो ये ब्रेसलेट क्या करेगी, मुझे अलार्म बजाएगी, मुझे बताएगी कि आप क्या है, किसी व्यक्ति के सामने आ रहे। हो सकता है इस ब्रेसलेट को हम अगर भारत में लॉन्च होती है कोई ऐसी, तो क्या कर दें, हम उसको आरोग्य सेतु ऐप से क्या कर दें, लिंक कर दें, तो हमें पहले ही पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति आ रहा है वो क्या है, कोरोना पॉजिटिव है, और ये वाला व्यक्ति जो आ रहा है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, और हम किस व्यक्ति से कितनी डिस्टेंस बना रहे हैं ये भी मेंटेन हो जाएगी। तो अच्छा सिस्टम है आई फील यू ब्रेसलेट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनने की संभावना मेरे हिसाब से बनती है। ये अच्छा इनिशिएटिव है इटली के द्वारा। इटली की राजधानी रोम है, आपको ज्ञात है। इटली में जो मुद्रा चलती है वो इतावली लीरा चलती है, और इटली के जो प्रेसिडेंट है वो हैं सर्जियो ट्रेडिंग। ठीक है भाई, ये होगा हमारा इटली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इंडेक्स जारी करी है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत का नंबर आया है 74। कितनी कंट्रीज में से भाई, कंट्रीज है हमारे पास 115। पिछली बार हमारा नंबर आया था 76 लास्ट ईयर में, और इस साल हमारा नंबर आया है क्या, 74। तो याद रखिएगा 74वें नंबर के साथ भारत पहले नंबर पर है, स्वीडन दूसरे नंबर पर है, स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर है, फिनलैंड। हमेशा की तरह स्कैंडिनेवियाई देश क्या है, इन मानव से संबंधित जो मानक रहते हैं उनमें हमेशा उच्च रहते हैं। यहां पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है। हम चलते हैं आगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास भाई उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या किया है, उत्तराखंड ने एक होप पोर्टल लॉन्च किया है, HOPE। देखिए नाम अच्छा है, होप है ना, होप पोर्टल। किन के लिए लॉन्च किया है भाई, जो लोग जो युवा हैं, उस राज्य के युवा हैं, उत्तराखंड के जो युवा हैं जो बाहर चले गए थे और जो फिर से राज्य में अपने आ रहे हैं, तो वो क्या बेरोजगार हैं, और लॉकडाउन की वजह से जो लोकल भी उत्तराखंड के युवा वो भी बेरोजगार हैं। तो उन्हीं का डेटा कलेक्शन करने के लिए, उन्हीं की सहायता के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड की सरकार के द्वारा चलाया गया है। होप का फुल फॉर्म उन्होंने बताया है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अंततः फिर क्या करेगी उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की सरकार इसी का डेटा लेकर उनके पास एक योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसके साथ लिंकअप कर देगी। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी एक फ्रेंचाइजी या कोई भी एक छोटा उद्योग हो, अगर वो चाहता है तो इस होप पोर्टल के माध्यम से, स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से, योजना के माध्यम से लोगों को बेरोजगारी से दूर कर सकता है और अपनी वांट्स के अनुसार लोगों को रिक्रूटमेंट कर सकता है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की राजधानी है देहरादून और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, इसका गठन हुआ था 2000 में उत्तर प्रदेश से टूटकर, देवभूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। हम चलते हैं आगे करंट अफेयर्स की तरफ। आगे है हमारे पास CFTRI। मैं लिख देता हूं CFTRI, है ना भाई। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्पिरुलिना ग्राउंडनर चिक्की, एक है ना, आप देख लीजिएगा मेरे पेज में देख लीजिएगा इसे, इन्होंने ऐसा तैयार किया है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना के तहत वो 3 चीजों के त्रिकुट चूर्ण टाइप के बांटना शुरू किए थे। गोवा की सरकार ने आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करके क्या इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की थी, उसी से संबंधित है ये भी क्या CFTRI के द्वारा स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रोग्राम किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास। इन तीनों ने मिलकर सुंदरम वेंटागो, है ना, मैं लिख दे रहा हूं सुंदरम वेंटागो। इस सुंदरम वेंटागो नाम का क्या निकाला है भाई, क्या निकाला है, इन्होंने निकाला है सुंदरम वेंटागो नाम का एक ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो सांस लेने में आपकी क्या करेगी, मदद करेगी। आप देख रहे हैं वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा कमी है, तो कम से कम कुछ ऐसी डिवाइस बना दी जाए, पूरक डिवाइस बना दी जाए
एक जो मेजर डिवाइस की जगह पर आपकी जीवन को क्या कर सके, बचा सके। तो ये उसी से संबंधित है आपके पास सुंदरम वेंटागो, रेसिपेटरी से संबंधित आपको एक डिवाइस प्रदान की गई है इन तीनों फ्रेंचाइज के द्वारा। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास एक बड़ा मूवमेंट है, आपको पता है कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी आए थे, आत्मनिर्भर भारत अभियान की उन्होंने क्या करी थी, बात करी थी, और वीडियोस में भी हमने उस समय से बात करी थी। इसी के तहत एक बड़ा कदम उठाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, करीबन 10 लाख, आपको पता है सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है भारत देश के पास में, है ना। तो सीएपीएफ की जितनी कैंटीन्स होंगी उनमें सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट ही लॉन्च किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है इस आत्मनिर्भरता के लिए। आपको पता होगा परफ्यूम के ब्रांड्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो कैंटीन में रखे जाते हैं और कैंटीन में बल्क में कोई भी सामान खरीदा जाता है। अगर वो कैंटीन में ही सामान नहीं होगा और देसी प्रोडक्ट ही होगा, स्वदेशी उत्पाद होगा, तो लोग वही खरीदेंगे। इससे क्या होगी, भारत देश में डिमांड भी जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो सप्लाई चेन क्या होगी, बेहतर होगी। और आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है, इसके तहत भारत सरकार ने बहुत सारे क्या है इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं एमएसएमईज के लिए, किसानों के लिए, जो श्रमिक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर, उनके लिए। तो काफी एक अच्छा मेरे हिसाब से कदम है। एक परिवार में 10 लोग आते हैं तो कम से कम 50 लाख परिवार, यहाँ पर 10 लाख क्या है कर्मी है, 1 से 50, तो कम से कम 50 लोग यहाँ पे सीधे सीधे क्या होंगे, उपभोक्ता के रूप में शामिल हो जाएंगे। किससे, स्वदेशी उत्पाद में। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास आईसीसीआर। आईसीसीआर का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। इन्होंने एक गाना जारी किया, गाने का नाम है यूनाइटेड वी फाइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड वी फाइट। जो भारत देश के बहुत बड़े बड़े क्या हैं, गायक हैं, शास्त्रीय गायक है, सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने गाया है। और इंग्लिश का सॉन्ग है, किसे भारतीय शास्त्रीय शैली में गाया गया, आप सुनिएगा जरूर, बहुत अच्छा है। तो ये संस्कृत इनके द्वारा कल्चर रिलेशंस के द्वारा लॉन्च किया गया है यूनाइटेड वी फाइट। आपको याद होगा फीफा के द्वारा भी एक इनिशिएटिव चलाया गया था, एक वीडियो संदेश बनाया था, उसका नाम था #WeWillWin। और बीसीसीआई के द्वारा एक यही ऐसा ही चलाया गया था प्रोग्राम, टीम मास्क फोर्स। तो ये 3 है मेरे हिसाब से, आप याद रखिएगा, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट आपको याद होगा हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती बनाई थी। इसी उपलक्ष्य में इजराइल की राजधानी है क्या, यरूशलेम, है ना। उन्होंने अपने यहाँ की एक रोड का नाम क्या कर दिया है, टैगोर के नाम पर रख दिया है। ठीक है भाई, तो उसका नाम क्या रखा है, टैगोर स्ट्रीट। जो तेल अवीव है, जिसे राजधानी कहा जाता था उसकी पहले, है ना, अब यरूशलेम को बना दिया गया है। किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, उस विषय में हम बाद में देखेंगे, है ना। तो तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्या भाई, मृत्यु। काफी लोगों का निधन हो गया है ना। इस निधन में सबसे प्रमुख है क्या है, कौन है भाई, मनप्रीत सिंह वालिया। ये भारतीय टेबल टेनिस के प्लेयर थे, नेशनल में काफी इन्होंने गेम्स खेले थे। इसके अलावा बेट्टी राइट, ये सिंगर थी, ये ग्रैमी अवार्ड विजेता थी। ध्यान रखिएगा, संगीत से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड है। इसीलिए अगर कोई ग्रैमी अवार्डी अगर कोई मरता है तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा बनती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेट्टी राइट। इसके अलावा यूएसए के एक कॉमेडियन थे जिनका नाम था जरी स्टिटलर, इनका भी निधन हो गया। भारतीय टीवी धारावाहिक के बहुत फेमस अभिनेता थे, क्राइम पेट्रोल के लिए विशेषता जाने जाते थे, इनका नाम है शरीफ अंसारी, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा आपको याद होगा लिटिल रिचर्ड, रॉक एंड रोल के लिए जो फेमस थे, जो रॉक एंड रोल के जनक कहे जाते थे, इनका भी निधन हो गया है। अतः आज का हमारा करंट अफेयर्स खत्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप डिटेल में चीजें पढ़ना चाहते हैं और अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं यूपीएससी के, पीएससी के, डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे नोट्स, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, आप उसमें जाकर चैनल में मेरे शामिल हो जाइए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। अब हम मिलते हैं कल, धन्यवाद।